क्या कोई राजा शनिदेव के प्रकोप से बच सकता है? क्या कोई ऐसा भी था जिसने अपना सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी? यह कहानी है महान राजा विक्रमादित्य की, जिनकी भक्ति ने खुद हनुमान जी को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या हनुमान जी राजा विक्रमादित्य को शनिदेव के भयानक श्राप से बचा पाए, या फिर विक्रमादित्य को अपनी किस्मत के आगे झुकना पड़ा? आखिर क्या हुआ इस कहानी में? जानने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। हनुमान जी और राजा विक्रमादित्य की कथा बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपने अद्भुत न्याय, पराक्रम और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक भयानक संकट उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। साधु की रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभा में बैठे थे, तभी एक रहस्यमयी साधु दरबार में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे राजा के पास आया और गूंजते स्वर में बोला, राजन, मैं आपको एक भविष्यवाणी सुनाने आया हूं। 7 दिन के भीतर आपके राज्य पर भारी संकट आएगा। शनिदेव का भयंकर प्रकोप आप पर पड़ने वाला है। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। उन्होंने साधु से उपाय पूछा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस संकट से बचने का केवल एक ही उपाय है, हनुमान जी की आराधना। केवल वही आपको शनिदेव के प्रकोप से बचा सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति और कठिन परीक्षा। राजा विक्रमादित्य ने उसी दिन से हनुमान जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने लगे और खुद को पूरी तरह भक्ति में समर्पित कर दिया। शनिदेव का आगमन और विक्रमादित्य की परीक्षा। 7वें दिन अचानक महल में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। पूरे नगर में भय का माहौल बन गया। तभी एक गरजती हुई आवाज आई, विक्रमादित्य, तुम्हारे भाग्य में मेरे 7.5 का प्रभाव है। मैं तुम्हें कष्ट देने आया हूं। वह कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। उनके क्रोधित स्वर से पूरा दरबार कांप उठा। लेकिन विक्रमादित्य ने साहस नहीं खोया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, यदि यह मेरे भाग्य में है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, पर मेरी प्रजा पर कोई कष्ट ना आए। शनिदेव और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को सब कुछ खोने का श्राप दिया। देखते ही देखते राजा विक्रमादित्य का धन, राजपाट, वैभव और महल सब कुछ चला गया। अब विक्रमादित्य एक साधारण व्यक्ति की तरह भटकने लगे। लेकिन उन्होंने कभी हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ी। वे जंगलों में भी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। हनुमान जी का प्रकट होना और शनिदेव का पराजय। राजा विक्रमादित्य की भक्ति को देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपनी गदा उठाकर शनिदेव से कहा, अगर आगे से तुमने मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव घबराकर बोले, हे हनुमान जी, मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। तभी से यह मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है, शनिदेव का प्रकोप उस पर नहीं पड़ता। राजा विक्रमादित्य की वापसी। हनुमान जी के आशीर्वाद से सारा वैभव लौट आया। वे पुनः अपने महल में पहुंचे और अपनी प्रजा के साथ सुख समृद्धि से राज्य करने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।